गुड मॉर्निंग। गैस के अणुओं का अणुगत सिद्धांत ये टॉपिक चल रहा है इस समय। और पिछले टॉपिक में हमने बताया था आदर्श गैस के लिए दाब का सूत्र, और इस सूत्र का डेरिवेशन इस समय नहीं है और सिद्ध करवाए थे हम P बराबर 2/3E गैस के अणुओं का दाब उसके प्रति एकांक आयतन की माध्य गतिज ऊर्जा का 2/3 होता है। ये पिछले लेक्चर्स थे। आज का जो लेक्चर्स आएगा आपके सामने, इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति ना होगी, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, अपनी होम एग्जाम में भी पूछा जाता है। सिद्ध कीजिए गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल। गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल उसके परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। शब्द आ रहा है गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल। तो पहले आप इसको जानिए, पहले इसको डिफाइन कीजिए। गैस के अणुओं की वेग हो गया v, वर्ग हो गया, माध्य हो गया, और ये मूल रूट को मूल कहा जाता है। ये है गैस के अणुओं की वेग, वर्ग, माध्य, मूल, और v है चाल। वर्ग, माध्य, मूल, चाल कहें या वेग, वर्ग, माध्य, मूल ये कहें, ठीक है। लिखा जाता है इसे VRMS। RMS का मतलब होता है, RMS का फुल फॉर्म है यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। आप वेलोसिटी लिखें या स्पीड लिखें, जो भी चाहें आप लिखें, ठीक है। गैस के अणुओं की वर्ग माध्य जैसा लिखा है वैसा आपको कहना है। शब्द आपको उसी तरीके लिखना है जैसे आपने लिखा हुआ है। वर्ग, माध्य, मूल, ये बार का निशान है और ये रूट का निशान है। बार का मतलब होता है औसत या माध्य। वर्ग, माध्य, मूल, चाल, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ स्पीड या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो VRMS सिद्ध करना है हमको। ये VRMS प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट टी के। अंडर रूट टी क्या है? परम ताप। टी क्या है? यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, परम ताप केल्विन पैमाने पर नापा गया। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, सिद्ध करना है आपको गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग, ठीक है, या वर्ग माध्य मूल चाल उसके परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। तो इसके लिए आपको काम करना है और ये सूत्र फाइंड करना है। फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर इस टॉपिक का सबसे अच्छा आर्टिकल कहा जाए, न्यूमेरिकल्स के लिए भी, थ्योरी के लिए भी, सूत्र के लिए भी, तो अतिशयोक्ति ना होगी। इस क्वेश्चंस को आप बढ़िया से तैयार कीजिएगा। कहीं ना कहीं आपको ये एग्जाम्स में, फाइनल एग्जाम्स में या हाफ अर्ली एग्जाम्स में या टेस्ट में कहीं ना कहीं इससे आप जरूर टकराएंगे और आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इसके लिए करते हैं, माना गैस के 1 मोल का परम ताप T पर आयतन V है, ठीक है। 1 मोल गैस में अणुओं की संख्या होती है 6.02 10⁻23 और इसे कहा जाता है आवागाद्रो संख्या N। ये वैज्ञानिक आवागाद्रो ने बताया था गैस के 1 मोल में अणुओं की संख्या 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 होती है। ये वैज्ञानिक आवागाद्रो द्वारा बताया गया है।
इसीलिए उनके नाम से इसे आवागाद्रो संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, माना गैस के 1 मोल का द्रव्यमान, ठीक है, कैपिटल M है, आवागाद्रो संख्या n है, अतः अणुगत सिद्धांत के अनुसार गैस के 1 मोल का दाब 1/3 mn बटे कैपिटल V और V स्क्वायर बार। ध्यान से समझिएगा, इस सूत्र को आपको लर्न करना है, इसके पहले भी हम बता चुके हैं। ठीक है, बस अंतर ये है कि यहाँ पर कैपिटल N है, वहाँ स्मॉल n था। ठीक है, चूंकि mn का मतलब क्या है समझिए, m का मतलब है गैस के 1 अणु का द्रव्यमान, गैस के 1 अणु का द्रव्यमान, और n का मतलब ये आवागाद्रो संख्या है, ये जो लिखा हुआ है ये तो स्मॉल n को डिफाइन कर रहा है, गैस के 1 अणु का द्रव्यमान, और ये है कैपिटल N, गैस के 1 मोल में अणुओं की संख्या, 1 मोल में अणुओं की संख्या। ठीक है, और एक अणुओं की संख्या को अगर एक अणु के द्रव्यमान में हम गुणा कर देते हैं तो हमको मिल जाता है गैस का अणुभार। ये क्या बन जाएगा, गैस का अणुभार, गैस का अणुभार कैपिटल M, ये है गैस का अणुभार कैपिटल। मतलब mn को हम क्या परिभाषित कर सकते हैं, ये क्या है, गैस का अणुभार कैपिटल M। इसलिए फिर यहाँ पे आ जाओ, P = 1/3 mn को लिखो कैपिटल M और इसको लिखो कैपिटल V, और ये है V स्क्वायर बार का मतलब है वर्ग माध्य वेग। यहाँ मूल नहीं आपको लगाना है, मूल अगर लगाते हैं तो फिर आप कहाँ पहुँच जाएंगे, अगर मूल लगाते हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ से ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। ठीक है, यहाँ से अगर रूट इसमें लगा देंगे तो फिर वर्ग माध्य मूल 4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, PV = 1/3 mv स्क्वायर बार। V स्क्वायर बार क्या है, गैस के अणुओं का वर्ग माध्य वेग या वर्ग माध्य 4। चूंकि गैस समीकरण होता है PV = RT, ये गैस समीकरण है PV = RT। इस समीकरण से PV की जगह हम लिख सकते हैं RT, तो RT = 1/3 mv स्क्वायर बार, mv स्क्वायर। यहाँ से mn की जगह पर कैपिटल M आया, गैस का अणुभार। ये अपनी जगह आयतन आपका सुरक्षित है, V स्क्वायर बार सुरक्षित है, 1/3 वैसे ही लिखा है। यहाँ पर हमने P से क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया है V का, 1/3 इधर चला गया V, और ये mv स्क्वायर बार। और ये गैस समीकरण होती है, गैस समीकरण पीछे पढ़ चुके हैं। गैस समीकरण से PV बराबर होता है RT, तो PV की जगह लिख सकते हैं RT, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 3RT/m, ठीक है, V स्क्वायर बार। तो सूत्र तुम्हारे पास निकल के आ गया है, V स्क्वायर बार = 3RT/m। बहुत अच्छा डेरिवेशन है, बहुत अच्छे से समझ के चलिएगा। कल वाला जो डेरिवेशन था वो भी कुछ कम नहीं था, लेकिन ये विशेष डेरिवेशन है, इससे न्यूमेरिकल्स भी बहुत से लगते हैं, खुद भी बहुत सिद्ध करने के लिए आता है। दोनों तरफ रूट लगा दीजिए, अपनी तरफ से इधर भी रूट लगा दिया और इधर भी रूट लगा दिया। अब जब रूट लगा दिया तो जो मैंने सबसे पहले बताया है वर्ग माध्य मूल 4, ये लिखा हुआ है आपका VRMS। ये क्या लिखा हुआ है, VRMS, ठीक। √3RT/m, और इसको पहले ही बता चुके हैं। VRMS का मतलब है रूट मीन, m हो गया स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, वैल्यू आप, ठीक है,
वैल्यू आप चाहे आप स्पीड लिख दीजिए, ठीक है, या फिर वेलोसिटी लिख दीजिए। तो ये है VRMS, ये आपका लिखा हुआ है VRMS। तो यहाँ VRMS इक्वल टू आया √3RT/m। यहाँ से समझिएगा 3 चूंकि गिनती है, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, जो अंक होते हैं वो नियत होते हैं। 3 है तो 3 ही रहेगा, कहीं भी वो बदल नहीं सकता है। तो 3 नियतांक है और R को पीछे हमने पढ़ाया है, ये सार्वत्रिक विशेष प्रकार का गैस स्थिरांक है, सार्वत्रिक गैस स्थिरांक है। तो ये भी स्थिर है, ये भी स्थिर है। ये आपका गैस का अणुभार है, गैस का अणुभार भी निश्चित होता है, हर किसी गैस का अपना एक निश्चित अणुभार होता है। तो ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये 3 चीज़ें यहाँ पर कांस्टेंट हैं। अगर हम कुछ यहाँ पर बदल सकते हैं तो किसको बदल सकते हैं? ताप। ताप को हम घटा बढ़ा सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो जो चेंज होने वाला यहाँ भौतिक राशि है वो कौन सी है? T। इधर ये सब सारे कांस्टेंट हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं VRMS प्रोपोर्शनल √T, VRMS प्रोपोर्शनल √T। अगर इस प्रोपोर्शनल को हटाएं और फिर बराबर लेके आ जाते हैं यहाँ पर, तो ये सारे नियतांक फिर वापस आ जाएंगे और इसी तरीके हम लिख सकते हैं VRMS प्रोपोर्शनल √3RT/m। यहाँ से सिद्ध होता है गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल गैस के परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। ग्रेट डेरिवेशन, बहुत अच्छा डेरिवेशन, ठीक है, थ्योरेटिकल दृष्टि से बहुत अच्छा, परीक्षा के लिए बहुत अच्छा और न्यूमेरिकल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। न्यूमेरिकल्स कैसे इससे लगाए जाते हैं? अगर अलग अलग 2 ताप दिए हुए हों तो 2 तापों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए V1RMS बटे V2RMS इक्वल टू √T1 बटे T2, √T1 बटे, ये सूत्र 2 विभिन्न तापों पर है, इसी के आधार पर बनाया गया है। ये सूत्र इसलिए यहाँ लिखवा देते हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल लगाने में, आंकिक प्रश्नों को हल करने में मदद मिले। तो आंकिक प्रश्नों के लिए ये आपका सूत्र बढ़िया सा है। ये सूत्र है वर्ग माध्य मूल चाल और परम ताप के बीच संबंध बताने वाला। इस सूत्र से हम किसका किसका संबंध बताते हैं? वर्ग माध्य मूल चाल और परम ताप। इसी से एक संबंध और निकालते हैं, एक संबंध सूत्र और बेसिकली न्यूमेरिकल के लिए है, ऐसे भी है। वर्ग माध्य मूल चाल और ताप के बीच का संबंध ये है, वर्ग माध्य मूल चाल गैस के परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती। यही से एक संबंध और निकालते हैं, वर्ग माध्य मूल चाल तथा परम ताप में संबंध। तो हो चुका वर्ग माध्य मूल चाल तथा गैस के अणुभारों में संबंध आपको बताना है। तो चूंकि VRMS प्रोपोर्शनल √3RT/m, या यहाँ से लिख सकते हैं V1RMS, ठीक है, इक्वल टू √3RT, इसको M1 कर दीजिए। 2 गैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो 2 अणुभार होंगे, तथा V2RMS इक्वल टू √3RT बटे M2, √3RT बटे M2, ठीक। इसलिए यहाँ V2 लिखेंगे V1RMS बटे V2RMS इक्वल टू, इसका इसमें जब भाग करेंगे तो ये स्टेप निकल जाएगा, ये नीचे आएगा तो M2 ऊपर हो जाएगा और M1 नीचे हो जाएगा। तो एक संबंध सूत्र आपका ये निकल के आ रहा है, V1RMS बटे V2RMS इक्वल टू √M2 बटे M1। ये 1 ऊपर है, यहाँ 1 नीचे है, यहाँ 2 नीचे है, यहाँ 2 ऊपर है। इसका मतलब ये जस्ट अपोजिट है, यहाँ अनुक्रमानुपात नहीं व्युत्क्रमानुपात है, अर्थात गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल
गैस के अणुभारों के वर्गमूलों के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सुनिएगा, यहाँ से सुनिएगा, क्या यहाँ से देखिए, अब जैसा लिखा है वैसा आपको बोल देना है। गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल गैस के अणुभारों के वर्गमूलों के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जबकि यही बात जब हम ताप में कहते हैं तो गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चालें गैस के परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये दो आर्टिकल्स आपके बहुत अच्छे रहे। हाफ ईयरली एग्जाम आपके शुरू होने जा रहे हैं 7 तारीख से। कापियों का वितरण विद्यालय कर रहा है। समय से आकर के यहाँ से अपनी कापियाँ प्राप्त करें। एक ही 2 दिन के अंदर ही आप अपना काम पूरा कीजिए। मैं तो कहता हूँ आज और कल में ही पूरा कीजिए। कापियाँ लीजिए विद्यालय से। समय से आपके ऑनलाइन सिस्टम से आपके पास पेपर आएंगे। इसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है आपको ऑनलाइन में तो आप विद्यालय से संपर्क कीजिए। ऑफलाइन भी आपको ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आपकी परीक्षा होनी है। मैंने बताया था परीक्षा में ये टॉपिक आपका नहीं आना है। इसके पहले थर्मोडायनामिक्स चल रहा था। थर्मोडायनामिक्स तक का हाफ ईयरली एग्जाम है आपका। ये सारी चीज़ें आपके एनुअल एग्जाम में आएंगी। इसीलिए 1-2 दिन से थोड़ा सा कोर्स को स्लो किया हमने कि तैयारी ज़्यादा कीजिए। अब इधर लिखने का काम ना कीजिए। हो सकता है कि हम आपको एग्ज़ाम्स के बाद ही ये वीडियो अवेलेबल हो, क्योंकि परीक्षा की तैयारी भी आपको करनी है। ठीक है, तो आज यहाँ तक की इमेज भेज रहे हैं। यहाँ तक आप नोट्स कीजिएगा और फिर अपने परीक्षा की बेहतर से बेहतर तैयारी करने का प्रयास कीजिएगा। कापियाँ समय से विद्यालय से ले लीजिए। ठीक है, पेपर समय से आपके पास भेजना विद्यालय की जिम्मेदारी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।